आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई हो, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के अंत तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। वहीं इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे ने MNS में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए कई नए पदों की घोषणा और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रमजान के मौके पर भाजपा ने बड़ी पहल की है। पार्टी ने देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों से जोड़ने का अभियान तैयार किया है। ईद पर मस्जिदों के माध्यम से जरूरतमंद मुस्लिमों को सौगात मोदी किट दी जाएगी। अभियान की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन से हुई। सामने आई खबरों के मुताबिक एक किट की कीमत 500 से 600 रुपए तक है। दिल्ली और सोनीपत के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को समय पूर्व बादली से सोनीपत तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत नाथुपुर के रास्ते सोनीपत तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस स्वीकृति के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब इस विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा हुई है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रथम दल पर राम दरबार की स्थापना होनी है। मई माह के शुरुआती 15 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त में राम दरबार स्थापित हो जाएगा। राम दरबार के दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक 25 से 27 मार्च तक GIC मैदान में सरकारी मेला लगेगा, जहां केंद्र सरकार की 10 और राज्य सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का बखान होगा। 26 मार्च को मेले में सीएम योगी 634 करोड़ के 127 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिहार में लंबी दूरी के आधार पर आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इसी महीने कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। उनसे पहले प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के कॉमर्शियल वाहन चालकों में अपने लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए अब 250 रुपए शुल्क देना होगा। इसमें 150 रुपए एंडोर्समेंट शुल्क और 100 रुपए यूजर चार्ज शामिल है। परीक्षा निःशुल्क होगी। साथ ही 13 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से शराब और बियर के दाम बढ़ने जा रहे हैं। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, उसे इस बार 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। वहीं सभी प्रकार की शराब पर लेवल फीस को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2 और सड़कों को स्मार्ट बनाया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर और कार्यालय के सामने वाली इन सड़कों को बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति दे दी है। इन सड़कों पर विशेष परत डाली जाएगी, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, फुटपाथ बनेंगे और ऑटोमेटिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए 453.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में 332.90 किलोमीटर सड़क और 3 पुल बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं में चंपावत, चमोली, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलों का नाम शामिल है।